चैंपियंस ट्रॉफी वो आपके गले पड़ी हुई है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जिसको आप नहीं मान रहे, हालांकि आप मान चुके हैं लेकिन आप उसका एतराफ नहीं कर रहे हो। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को लेके आपने जो मीडिया से खबरें चलवाई कि जी हम देखते हैं कि कैसे नहीं हम लेके जाएंगे, फिर ले गए आप कश्मीर में क्या ट्रॉफी। प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रॉफी तो कश्मीर लेके जा नहीं सके, तो चैंपियंस ट्रॉफी के की होस्टिंग के मुतालिक जो है या मेजबानी के मुतालिक इतने बड़े बड़े दावे ये कैसे कर रहे हैं। इनके दावों में कोई भी हकीकत नहीं है, खोखले दावे हैं। ये जो दावा करते हैं वही इनके मुंह पे पड़ जाता है। आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो वो एक तरह का उनको फेवर करता है हर लिहाज से। हमने देखे, हम पहले 2016 में, फिर उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में घुटने टेके और भारत में गए। अगर हमारे लिए हमारे भारत ही ये उनका मौकफ है कि वो उनकी हुकूमत कहती है कि जी नहीं जाना, ठीक है, तो हमारी हुकूमत भी कह सकती है कि आपने नहीं जाना, हमारे प्लेयर्स की जिंदगी जो है वो ज्यादा अजीज है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हमारे मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हाँ। तो भाई आपके मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है, बाकियों के प्लेयर्स नहीं आ रहे बड़े बड़े। मतलब आपके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े हैं और बाकी टीमों के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनके प्लेयर्स बड़े नहीं हैं। तो आईसीसी ने फैसला ले लिया, आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और जो है वो हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया। बीसीसीआई आईसीसी ने जो लेटर लिख के भेजा था, जो है वो सॉरी पीसीबी ने जो लेटर लिख के भेजा था आईसीसी को, उस लेटर के आंसर में ये बात आ चुकी है कि हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया और अब आपको हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान कोई मसला करता है, फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ जाएगी जिसका आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर रही है हर जगह, पूरे मुल्क में इधर उधर टूर हो रहा है। आज बाय द वे कराची भी पहुंच जाएगी। तो वैसे हमें स्केड्यूल नहीं पता कि क्या होने वाला है, मतलब कितना कम टाइम रह गया है, कोई प्रेसिडेंस है कि हम बिल्कुल एंड पे, वैसे आजकल तो इंडिया पाकिस्तान के मामलात में बहुत एंड तक ही बात चली जाती है। सैंक्शन लग सकती हैं, बैन हो सकते हो आपको फिर पैसा नहीं दिया जाएगा, आप बिल्कुल रोडों पे आ जाओगे। और अब ये पीसीबी बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, इंडिया के मैचेस होंगे दुबई में और बाकी जो क्रिकेट होगी वो पाकिस्तान में होगी। एक फाइनल और एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, फाइनल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का सर वो दुबई में खेला जाएगा। और देखो ये बात होनी थी, पीसीबी बड़ी बातें कर रहा था, हम बैन कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। भाइयों मैं आपको पिछले 4-5 महीनों से एक बात बताता रहा हूं, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पहले दिन से पता था कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी तो ये अपनी बड़ी टीम, मेन टीम भेजेंगे। ये कोई पागल का बच्ची होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा कि यार इंडिया पे, ओ भाई इंडिया किसी सूरत किसी तौर पे अपनी टीम नहीं भेज सकता था। अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कम से कम ये पता चल गया कि अब हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया, अब हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड ही रहा है भारत के आगे सरेंडर करने का। तो दोस्तों अब जैसा कि आपको पता है कि पीसीबी और पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पहले ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत नहीं होने देंगे, चाहे भारत जितना मर्जी दबाव डाल ले, और जो पाकिस्तान है वो भारत के आगे झुकेगा नहीं। और इस तरह की बातें चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी की जानिब से। लेकिन दोस्तों अब इस हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और पीसीबी तकरीबन 95% चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने के लिए मान गया है और अब बातचीत सिर्फ और सिर्फ फाइनल मैच को लेकर जारी है और बहुत जल्द ही फाइनल मैच के हवाले से भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पर इस हवाले से क्या चल रहा है आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ देखिए, वो बायलैटरल हो मामला तो फिर एंड तक जाना समझ में आता है। ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें 8 और टीमें हैं। इतना शेड्यूल आज तक ताकि नहीं, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद 21 नवंबर जो 90 डेज का जो काउंटडाउन जब से स्टार्ट होगा उस वक्त तक शायद अनाउंस हो जाए, बट अब वैसी इतलात आ रही है कि शायद थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाए, वरना इससे ज्यादा हमने कभी डिले देखा नहीं है पिछले। बाकी जो मुल्क हैं, चलिए तो इंडिया का प्रॉब्लम है ना, लेकिन बाकी जो मुल्क आ रहे हैं जो कमिटेड है कि जी हम आएंगे पाकिस्तान एंड ऑल दैट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या सभी का प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की जो अपनी तैयारियां चल रही, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिविटीज शुरू करनी है। उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता, वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट बेचनी होती है। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने माजरत कर ली है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड नहीं होता तो कबड्डी टीम भी आ जाती है और ब्लाइंड टीम भी आ जाती है। सिर्फ वो अपने इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ब्लाइंड वालों को भी रोक दिया और कबड्डी वालों को भी रोक दिया, क्योंकि ये आवाज उठ रही थी ना कि भाई अगर आप ब्लाइंड और कबड्डी वालों को अलाउ कर रहे हैं, जिस दिन ये खबर आई है कि
इंडिया ने आईसीसी को कहा है कि हम नहीं आ सकते, उस दिन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी दे दिया कि आप जा सकते हैं। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो लिहाजा अब चूंकि कबड्डी और ब्लाइंड टीम भी आउट हो गई, तो अब तो हम बिल्कुल इस बात को समझें कि उनके कोई इरादे नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान की जानिब से ये खबर आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किसी न किसी तरीके से भारत को पाकिस्तान ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 8-10 सालों से जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत में होता है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में जाके मैच खेलती है। तो इस हवाले से पाकिस्तानियों को कहना था कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को भी हर सूरत में पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो लगभग 30 साल के बाद आईसीसी का कोई भी इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान तो ये भी क्लेम कर रहा है कि पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले जो एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, जो कि फिर बाद में हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ है, तब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम राजी नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप खेलने भारत आए। तो तब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिटन फॉर्म में ये एग्रीमेंट चाह रहा था कि अब हम भारत खेलने आ रहे हैं तो बाद में भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगी। तो दोस्तों तब आईसीसी वालों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये बोला कि हम रिटन फॉर्म में तो गारंटी नहीं दे सकते। तो तब आईसीसी ने कहा था कि हम इस हवाले से गारंटी देते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में लाजमी आएगी। तो इस हवाले से अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने अब हमें धोखा दिया है कि पिछले साल भारत ने बोला था कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगे, लेकिन अब जब वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहे और इस हवाले से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, तो फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि हमारा इज्जत पहले है, चाहे कुछ भी हो जाए हम चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं खेलेंगे और अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो ही टूर्नामेंट होगा, वरना हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, सूरत हाल बिल्कुल उल्ट हो गई है। अब पर्दे के पीछे पाकिस्तान तकरीबन 95% चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर राजी हो गया है।